जय हिंद। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे आप ज्वाइन करके आप वहां पे ढेरों क्यूज पड़ा हुआ है, जिसे आप क्यूज अटेंड करके आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो वह जो होता है 6.023 गुने 10 टू द पावर 23 होता है। कितना? 6.023 गुने 10 टू द पावर 23। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखेंगे हम लोग, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पारसेक जो है वह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होगा? तो देखिए यह होगा 9.46 गुने 10 टू द पावर 15 मीटर। कितना? 9.46 गुने 10 टू द पावर 15 मीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? एक लीटर कितने गैलन के बराबर होता है? तो 0.2642 गैलन बराबर 1 लीटर होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद देखेंगे हम लोग, एक फर्मी में कितना मीटर होता है? एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो 10 के पावर -15 मीटर बराबर एक फर्मी होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? तो लॉगरिथम के आविष्कारक जो है वह जॉन नेपियर साहब है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है कौन? क्वांटम सिद्धांत जो है वह किसने प्रतिपादित किए थे? तो यह जो है मैक्स प्लांक जो है वह क्वांटम सिद्धांत दिए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। वायुमंडल की आर्द्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम मात्रक जो है वह बराबर होता है किसके होता है? तो 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। कितना? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पृथ्वी के उपग्रह की कक्षीय वेग निर्भर करता है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है किस पे? तो कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे हम लोग, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होता है। घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा होता है वह कौन सा ऊर्जा होता है? तो स्थितिज ऊर्जा घड़ी में संचित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान जो है वह कितना बढ़ेगा? तो 125% बढ़ जाएगा। कितना? 125%। अगर संवेग 50% बढ़ाया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वह 125% बढ़ जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। अनुदैर्ध्य तरंग जो है वह उत्पन्न होता है कहां से? तो सभी माध्यम में होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती? किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होती है? तो वह जो है हवा में नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो है वह क्या कहलाता है? तो प्रत्यास्था गुणांक जो है वह प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी जो है वह किस पे आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे पनडुब्बी आधारित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, समुद्र में तैरना नदी के अपेक्षा आसान है क्योंकि? समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है इसलिए क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व जो है वह नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसीलिए समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तरंग अपसरब कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो।
अपश्रव्य तरंग किसको कहा जाता है? जब उसकी आवृत्ति जो है वह 20 हर्ट्ज से कम होगा तो उस तरंग को क्या कहेंगे? तो अपश्रव्य तरंग कहेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग जो है वह क्या होगा? तो वह भी आधा हो जाएगा। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि के वेग जो है वह क्या होगा? तो आधा हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि तरंगे है। ध्वनि तरंग क्या है? तो अनुदैर्घ्य तरंग को ध्वनि तरंग कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है वह उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो काल्पनिक और सीधा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग जो है वह किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण जो है वह प्रकाश तरंग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य लेंस होता है। अभिदृश्य लेंस क्या होगा? तो उसका जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। E बराबर mc स्क्वायर को प्रतिपादित किया था। E बराबर mc स्क्वायर कौन दिए थे? तो आइंस्टीन ने E बराबर mc स्क्वायर दिए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। किसमें बदलेंगे हम लोग? तो इसको बदला जाता है किसमें? प्लूटोनियम में। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है प्लूटोनियम में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। फ्यूज के पदार्थ का क्या होना चाहिए? तो निम्न गलनांक होगा तो अच्छा माना जाता है। फ्यूज का पदार्थ का जो है वह निम्न गलनांक होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? यह जो दिया हुआ है एक्स किरण, अल्फा किरण, परावैंगनिक किरण और अवरक्त किरण, इसमें किसकी आवृत्ति जो है वह अधिक होती है? तो अवरक्त किरण की आवृत्ति अधिक होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। ऊर्जा का क्षय कम होता है। ऊर्जा का क्षय जो है वह कम होता है किसमें? तो दृष्ट धारा में ऊर्जा का क्षय कम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर जो है वह चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़ा जाता है? हम लोगों के घरों में जो वायरिंग होता है वह किस क्रम में होता है? तो समांतर क्रम में किया जाता है। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है। उष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होता है? उष्मा जो है वह सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होने की जब भी बात आएगा तो वह किसका होगा? तो विकिरण जो है इससे उष्मा बहुत तीव्र से क्या होता है? स्थानांतरित होता है एक स्थान से दूसरे स्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? विकिरण। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। न्यूनतम संभवतः ताप जो है वह कितना हो सकता है? तो न्यूनतम संभवतः ताप जो है वह कितना होगा? -273 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यदि वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि होती है। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो दिन की अवधि क्या होगी? तो कम जाएगी, कम हो जाएगा अगर वायुमंडल नहीं रहता है तो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो उसका जो हम लोग भाग देखते हैं वो कौन सा होता है? तो कोरोना होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।